हाय एवरीवन। तो चलो हम आज का एपिसोड स्टार्ट करते हैं। बोबो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड था क्योंकि 5वीं बार वो जान को बुला रहा था, बट जान तो अपने ही ख्वाबों में खोया हुआ था और वो भी ईवो को देखते हुए, जिसे देखकर बोबो को बहुत ज़्यादा ही फ्रस्ट्रेशन होता है और वो हमारे जान के बैक में एक जोरदार का लात मारता है और कहता है, यू इडियट, मेरी बात को तुम सुन भी रहे हो कि नहीं। वहीं जान अपने बम को सहलाते हुए बोबो को देखते हुए कहता है, यू पिगी बो, तुमने मुझे फिर से हिट किया। ये सुनकर वो उसे घूरता है क्योंकि उसे वो वर्ड तो अच्छा लगता है, बट जो सामने में जान उसके लिए पिगी वर्ड लगाता है उसे वो बहुत ज़्यादा चिढ़ता है। वो फिर से उसे मारने की कोशिश करता है, बट जान शिन के पास चला जाता है। वो कहता है, ब्रो मुझे बचाओ इस पिगी से। ये सुनकर हमारा शिन हंस रहा था अपने भाई का ये कंडीशन देखकर और उसके उस वाइल्ड किटन को देखकर जो हमेशा ही अपने बेस्ट बड़ी को मारने को कूद जाता है। वो उसे घूरे जा रहा था। वहीं जान अपने आप को बचाने के लिए शिन को देख रहा था बहुत ज़्यादा पपी आइस के साथ, जिसे देखकर शिन हंसता है और वो हमारे बोबो को हक करते हुए कहता है, किटन शांत हो जाओ। ये सुनकर वो सच में शांत हो जाता है क्योंकि वो अपने हबी के सामने कुछ भी नहीं बोल पाता है। वहीं जान आज जेलस फील नहीं करता और ना ही उसे हर्ट होता है क्योंकि उसका पूरा ध्यान तो ईवो की तरफ था। वहीं ईवो पहली बार एक चेयरफुल इंसान को देखकर बहुत ज़्यादा अमेज था क्योंकि उसने कभी भी जान जैसा चीयरफुल पर्सन देखा ही नहीं था। उसकी तो नज़रें जान से हटने का नाम ही नहीं ले रहा था। बट हाँ, जब जान उसकी तरफ देख रहा था तो हमारा ईवो अपनी आंखों को ऑकवर्ड के साथ साथ अलग कर लिया करता था क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा अजीब फील होता था। और जब जब जान की नज़र उससे मिलती थी तब ईवो की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये क्या हो रहा है, बट वो बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड फील करता था। हाँ, बोबो ने जान के बारे में और शिन के बारे में बहुत कुछ ईवो को बता रखा था और आज पर्सनली उन लोगों से मिलने के बाद तो वो और भी ज़्यादा अमेज है, खासकर जान से, क्योंकि जान बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। शायद तक सीन से ज़्यादा, मतलब कि सीन से भी ज़्यादा शिन है तो कोल्ड, बट ठीक ठाक है। बट जितना हमारा जान क्यूट है, केयरिंग है, इतना स्मार्ट है, चीयरफुल है, वो देखकर ईवो तो उसके तरफ से अपना ध्यान हटा ही नहीं पा रहा है। अचानक ही जब जान फिर से हमारे ईवो की तरफ देखता है तो ईवो फिर से अपने आंखों को नीचे कर लेता है और अपने ऑकवर्डनेस को बचाने के लिए वो बोबो से बात करने लगता है। वहीं हमारा शिन ग्रैंडमा से बात करने लग जाता है, जिसके कारण हमारे जान को ऐसा लगता है कि वो तो छूट ही गया है, कोई इससे बात करने वाला है ही नहीं। इसीलिए वो ग्रैंडमा और शिन के बीच में घुस जाता है और वो ग्रैंडमा को पीछे से हक करते हुए कहता है, ग्रैंडमा अब मुझे भूल कर ना, आप सिर्फ शिन को याद करते हो ना, मुझे पता है। ये सुनकर ग्रैंडमा उसके गालों को सहलाते हुए कहती, मैं कैसे भूल सकती हूँ अपने छोटे से शैतान को। ये सुनकर जान कहता है, बट आप मुझसे बात ही नहीं कर रहे हो। ये सुनकर ग्रैंडमा कहती है, मैं कैसे भूल सकती हूँ, मैं तुम लोगों को नहीं भूल सकती, बट तुम लोग मुझे जरूर भूल गए हो। ये सुनकर सीन और जान एक दूसरे को देखते हैं और एक साथ कहते हैं, बिल्कुल नहीं, हम आपको कभी भूल ही नहीं सकते ग्रैंडमा। ये बोलकर दोनों ही ग्रैंडमा को हक कर लेते हैं। तभी अचानक ही इंसान का प्लेफुल मूड फिर से ऑन हो जाता है और कहता है, बट आपको पता है ग्रैंडमा, ये दोनों मुझे बुली करते हैं। देखो देखो, फिर से मुझे बुली कर रहा है। ये बोलकर वो बोबो की तरफ इशारा करता है जो उसे घूरे जा रहा था। बोबो ऐसे घूर रहा था, ये देखकर ग्रैंडमा फिर से हंसने लग गई थी। तभी जान अपनी ग्रैंडमा को देखते हुए कहता है, ग्रैंडमा देखो, आप लोग नहीं थे ना तो मुझ पे कोई दया नहीं करता था, मैं पुअर सा सोल इन लोगों के सामने बुली हो जाया करता था। ये बोलकर वो थोड़ा सा नौटंकी करता है, जिसे देखकर ग्रैंडमा हंस रही थी। वहीं बोबो उसे घूरे जा रहा था, जिसे देखकर जान फिर से कहता है, देखो देखो कैसे मुझे घूर रहा है। ये बोलकर वो ग्रैंडमा के
कंधे पर अपना सर छुपा लेता है, जिसे देखकर ग्रैंडमा उसके बालों को सहलाते हुए कहती है, डरो नहीं, अब मैं किसी को भी मेरे जान जान को परेशान करने नहीं दूंगी। ये सुनकर जान जान भी इस्मक करते हुए बोबो को देखता है। वही बोबो उसे गुस्से से देख रहा था, वो भी घूरते हुए, जिसे देखकर हल्का सा ईबो के फेस में स्माइल आ जाती है, क्योंकि हमारी जान की ये बच्चों वाली हरकतें उसे बहुत पसंद आ रही थी। उसके बाद वो सब एयरपोर्ट से बाहर आते हैं। वहां पर डिसाइड हो रहा था कि कौन किसके कार पे बैठेगा। तभी बोबो कहता है, मैं ग्रैंडमा शिनगा की कार में बैठेंगे और तुम दोनों। ये बोलकर वो जान और ईवो को देखता है और कहता है कि तुम दोनों जान की कार में बैठना। ये सुनकर जान और ईवो दोनों एक साथ ही कहते हैं, नहीं, हम ग्रैंडमा के साथ बैठेंगे। ये सुनकर दोनों ही एक दूसरे को देखते हैं, और जैसे ही वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं, वो फिर कहते हैं दोनों एक साथ कि तुम मेरी कॉपी क्यों कर रहे हो। दोनों फिर से एक साथ यही वर्ड बोलते हैं, जिसको सुनने के बाद दोनों ही एक साथ मुंह बनाते हैं, जिसे देखकर बोबो शाय करते हुए कहता है, वैसे तुम दोनों एक साथ बैठना क्यों नहीं चाहते। ये सुनकर वो दोनों ही ऑकवर्ड फील करने लग गए थे। वो कैसे कहे कि पहली नज़र में एक दूसरे को देखने के बाद उनकी फीलिंग क्या है। वो दोनों ही अजीब फील कर रहे हैं। एक दूसरे के पास रहने में उन लोगों की हार्ट बीट बढ़ रही है। वो कैसे बोले, बट अभी वो कुछ नहीं बोल पाते, जिसे देखने के बाद बोबो के होठों में एक स्मक आ जाती है और कहता है, तो फाइनल हुआ, तुम दोनों एक कार पे आओगे और ग्रैंडमा मेरे साथ जाएगी। ये बोलकर वो ग्रैंडमा का हाथ पकड़ लेता है और फिर वो अपनी कार में ग्रैंडमा को बैठा देता है, और वो उन दोनों को इशारा करते हुए कहता है, जाओ जाओ बैठो, अभी टाइम नहीं है, जल्दी घर पहुंचना है। ये सुनकर जान शाय करता है और फिर वो ईवो को लेकर अपनी कार पे बैठ जाता है। वो दोनों ही बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड फील कर रहे थे। तभी जान बात की स्टार्ट करते हैं, अपने गले को हल्का सा खराश कर, जिसे सुनकर ईवो का ध्यान जान की तरफ जाता है। जान इशारों में कहता है कि सीट बेल्ट, बट ईवो को समझ नहीं आता, क्योंकि वो तो गांव में रहने वाला है। गुसू एक गांव ही तो है जहाँ पर कार ज़्यादा नहीं है, तो ईवो ज़्यादा बैठा भी नहीं है कार पे, इसीलिए उसे समझ नहीं आया कि जान ने आखिर बोला क्या। तभी जान कहते हैं सीट बेल्ट। ये सुनकर ईवो का ध्यान भी सीट बेल्ट पे जाता है। वो उसे लगाने का ट्राई करता है, बट उसे आ ही नहीं रहा था, क्योंकि वो उसे ज़्यादा यूज़ ही नहीं करता, तो वो कैसे लगाए उसे समझ नहीं आ रहा था। जिसे देखकर जान उसके पास आते हुए कहता है, क्या मैं ट्राई करूँ। ये सुनकर ईवो जान को ब्लिंकली देखने लग गया। जान कहता है, मदद करूँ। ये सुनकर ईवो अपना धीरे से सर हिलाता है, जिसके एक बाद जान उसके करीब आता है, इतने करीब कि उन दोनों की सांसें एक दूसरे को फील हो रही थी। जान ईवो को देखे जा रहा था और वो अपने दूसरे हाथ से सीट बेल्ट लगा रहा था। दोनों एक दूसरे की आंखों में खो से गए थे। दोनों को रियलाइज नहीं हो रहा था कि आखिर अभी टाइम क्या हो रहा है, समय क्या हो रहा है। वो फील ही नहीं कर पा रहे थे बाहर के माहौल को, बस एक दूसरे में वो खो से गए थे। तभी अचानक ही सीट बेल्ट के लगने की वजह से टक की आवाज़ आ रही है। तुम दोनों को रियलाइज़ होता है कि वो दोनों कितने करीब हैं। दोनों ही एक दूसरे से झटके से अलग होते हैं, जिस वजह से जान का सर सीधा कार की सीलिंग में टकरा जाता है और वो कर्स करता है, और साथ ही वो दर्द भरी आवाज़ निकाल देता है, जिसे देखकर ईवो परेशान हो गया था। जान अपने सर को रफली रब कर रहा था, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा हीट हुआ था। तभी ईवो जल्दी से उसके पास आता है, उसके हाथ को उसके सर से हटाता और जेंटली वहाँ पर रब करने लगता है। जिसके बाद तो जान अपना पेन ही भूल गया था। वो पूरी तरीके से ईवो में खो सा गया था। ईवो के आँख में जो उसके लिए वरीनेस है, वो उसमें खो सा गया था। पहली बार है जो उसकी फैमिली के अलावा कोई उसकी फ़िक्र कर रहा है। उसका हार्ट बीट तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ गया था। वहीं जब ईवो को फ़ील होता है कि जान उसको देख रहे हैं, तो वो भी ऑकवर्ड हो गया था और वो अपनी सीट पे जाके जल्दी से बैठ जाता है। उसके बाद वहाँ से वो कार निकल जाती है। करीबन आधा एक घंटे की ड्राइविंग के बाद वो फाइनली वॉन्ग मैंशन पहुँच चुकी थी। जैसे ही ईवो कार से बाहर आता है, अचानक ही किसी पर्सन ने उसे बहुत ही टाइटली पकड़ लिया था, या कहूँ तो हक कर लिया था। और जैसे ही ईवो को फील होता है कि ये वॉर्म उसकी मदर का है,
तो ईबो भी उन्हें बहुत ज़्यादा टाइटली पकड़ लेता है। वो उसके आंखों में तो आंसू ही आ गए थे। वो बहुत ज़्यादा इमोशनल था इतने सालों के बाद अपनी मदर को अपने करीब देखकर। उसकी मदर भी बहुत ज़्यादा इमोशनल थी। तभी पीछे से आवाज़ आती है, ईबो तुम मुझे भूल गए। ये बोलकर हमारी मिसेस शाओ वहाँ आती है। हाँ, मिसेस शाओ और ईबो का बॉन्ड बचपन में बहुत ज़्यादा अच्छा था, बट ईबो के जाने के बाद उनकी बातें बहुत कम होती थी। बट फिर भी वो लोग बहुत ज़्यादा एक दूसरे को मिस करते थे और आज अपनी आंटी को अपने पास देखकर ईबो फिर से खुश हो गया था। वो खुशी खुशी अपने हाथों को फैलाता है, जिसके बाद आंटी भी यानी कि हमारे इंसान की मदर भी ईवो को टाइटली गले लगा लेती है, जिसे देखकर मिसिस वांग भी उन्हें गले लगा लेती। तभी पीछे से मिस्टर वांग और मिस्टर शाओ भी आते हैं। वो कहते हैं, ये हम भी हैं। ये बोलकर वो भी उन तीनों के बीच में गले लग जाते हैं, यानी कि वो ग्रुप हग हो रहा था। यहाँ तक कि जान, बोबो और शिन भी पीछे नहीं रहते और वो उस ग्रुप हग में इन्वॉल्व हो जाते हैं। सभी लोग एक दूसरे को हग करके खड़े हुए थे और बहुत ज़्यादा इमोशनल थे। वहीं हमारी ग्रैंड माँ ये सब देखकर बहुत ज़्यादा इमोशनल थी। वो भी ऐसा फील कर रही थी जैसे उनके दिल से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। अपने बोबो को, सॉरी, ईवो को वो उनकी फैमिली से जो मिलवा चुकी है। सच में एक फैमिली के साथ रहना कितना ज़्यादा अच्छा होता है। कोई फील ही नहीं कर सकता जब तक आप उससे दूर ना रहो। और आज इतने सालों के बाद जब ईवो के होठों में उन्होंने खुशी देखी है, तो उन्हें फील हुआ कि सच में उन्होंने अपने सेल्फिशनेस के कारण बोबो का बचपन खराब कर दिया था। बट अब नहीं, वो अब ईवो का फ्यूचर ब्राइट करेंगी। बट कैसे, वो कैसे करेंगी, यही सोचकर वो उन सभी लोगों को देख रही थी और उनके फेस में एक छोटा सा स्माइल था, क्योंकि ईवो स्माइल कर रहा था। अब हम अंदर का सीन देखते हैं, डिनर टेबल का सीन, जहाँ पर ईवो और ग्रैंडमा को बैठाया गया था। ईवो अपनी दोनों मदर्स के बीच में बैठा हुआ था और उसका सारा फेवरेट सामान बना हुआ था खाने का, और वो बहुत ज़्यादा प्यार से ईवो को खिला भी रही थी। वहीं दूसरी तरफ हमारे बोबो, शीन और जान ग्रैंडमा को चबी करने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे थे। वहीं उनके दोनों फादर्स वहां पर बैठकर उन लोगों को इंगेज कर रहे थे, या कहूँ तो मोटिवेट कर रहे थे कि और खिलाओ, उन लोगों को और मोटा करो। हमारा ईवो तो बहुत ज़्यादा हैप्पी था। उसे गुसुक के एक बात याद आ रही थी, फैमिली बहुत ज़्यादा किस्मत वालों को मिलती है। फैमिली जिसके पास रहती है वो किस्मत वाले रहते हैं। आज उसे ये बहुत अच्छे से समझ आ रहा है कि क्यों, क्योंकि उसकी दोनों मदर्स उससे इतना प्यार जो करती है, उसके दोनों फादर उससे इतना प्यार जो करते हैं, उसके सारे भाई बहन जो उनके फैमिली है वो ईवो से कितना प्यार करती, ग्रैंडमा से कितना प्यार करती है, वो उसे फील हो रहा है। जो ईवो कभी इमोशन शो नहीं करता था, आज उसकी इमोशन उसके काबू में नहीं है। वो मुस्कुरा रहा है, हंस रहा है, अपनी फीलिंग को जाहिर कर रहा है। उसका इमोशन ओवरलोड हो रहा है, जो ईवो खुद समझ पा रहा है। सच में फैमिली बहुत अच्छी होती है। ईवो को आज समझ आ रहा है। खाना खाने के बाद वो सारे लोग बैठे हुए थे। बाहर बारिश हो रही थी, जिसके कारण थोड़ा सा वेदर ठंडा था, जिसे देखकर जान ने डिसाइड किया कि क्यों ना वो उन सब के लिए कॉफ़ी बनाए। इसीलिए वो कॉफ़ी बनाने चला गया था। वही सारे लोग वहाँ बैठकर बातें कर रहे थे। वहीं हमारा ईवो बारिश का मज़ा ले रहा था, विंडो के पास खड़ा होकर। उसे बारिश बहुत पसंद है। गुसु में बारिश बहुत कम होता है, बट जब होता है तो हमारा ईवो बारिश को इंजॉय करते हुए उसी विंडो के पास खड़ा हुआ था। वही जान सभी लोगों को कॉफ़ी भी देता है। सब लोगों को देने के बाद वो नोटिस करता है कि यहाँ ईवो तो है ही नहीं। वो पूछता है कि ईवो कहाँ है। ये सुनकर वो आंसर देता है कि वो विंडो के पास है। ये सुनकर जानवी अपना सर हिलाता है और फिर एक कॉफी का मग लेकर वो ईवो के पास पहुंचता है। बट जैसे उसने ईवो को देखा, उसकी तो हार्ट बीट ही रुक गई, क्योंकि ईवो अपने आधे फेस को बाहर निकाला हुआ था, जिससे पानी की बूंदें
ईवो के फेस में पड़ रही थी। उसने अपनी आंखें बंद की थी। वो पानी की बूंदें ईवो के फेस में एक चमक ला रही थी। वैसे भी उसका फेस कितना ज़्यादा ब्राइट है, और जैसे वो पानी उसमें डल रहा था और लाइट की किरणें पड़ रही थी, उसका फेस और भी ज़्यादा ग्लो कर रहा था। ईवो को ऐसे देखकर जान की तो हार्ट बीट कहीं रुक सी गई थी, या मानो तो इतना तेज़ हो गई थी कि उसे ऐसा लग रहा था कि कुछ ही टाइम में उसे हार्ट अटैक आ जाएगा। उसे देखकर क्यों ऐसा फील होता है जान को, वो समझ नहीं पा रहा था। जब ईवो को वो देखता है तो उसकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है। ऐसा लगता है कि वो नाच रहा है, अंदर ही अंदर वो उछल रहा है। ये सब फील करते हुए वो ईवो को देख ही रहा था कि तभी गरम कॉफ़ी के मग से उसे याद आता है कि वो कॉफ़ी का मग लाया हुआ था। इसीलिए वो ईवो को आवाज़ लगाता है, ईवो। ये सुनकर ईवो की आंखें खुलती है और वो जान को देखता है। जान को अपने करीब देखकर उसकी भी हार्ट बीट बढ़ गई थी। दोनों एक दूसरे को देख ही रहे थे कि तभी जान अपने कॉफ़ी के मग को ईवो की तरफ बढ़ाता है। ईवो उस कॉफ़ी के मग को लेता है। तभी जान उसे देखते हुए कहता है, मुझे बोबो ने बताया कि तुम पूरे शीन के जैसे हो, तो मैंने भी उसी के जैसा तुम्हारे लिए कॉफ़ी बनाया है, थोड़ा सा बेटर, ज़्यादा मीठा नहीं। ये सुनकर ईबो उसे देखता है। वहीं जान को याद आता है कि बोबो ने उसे बताया था कि ईबो पूरे शीन के जैसे है, थोड़ा सा कोल्ड अपने नेचर में, और उसे लोगों से खुलने मिलने में, बातें करने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। उसे टाइम चाहिए रहता है, और उसके बातों को गलत समझते हुए ईवो अपने मन में कहता है कि क्या जान उसे कोल्ड हार्टेड कह रहा है, इमोशन लेस कह रहा है। इसीलिए वो जान को बिना देखे कहता है, मैं कोल्ड हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे अंदर इमोशन नहीं है। मैं बस थोड़ा सा टाइम लगाता हूँ लोगों से बातें करने में। ये सुनकर जान को होश आता है कि शायद तक ईवो ने उसे गलत समझ लिया है। वो ईवो को समझाते हुए कहता है, नहीं नहीं, तुम्हें गलत फहमी हुई है, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। मैं जानता हूँ कि जो पर्सन अपने इमोशन को नहीं दिखाता वही सबसे ज़्यादा इमोशन वाला होता है। ये सुनकर ईवो जान की तरफ देखता है, और वो अपने आँखों को नीचे करते हुए कहता है, और मैंने भी। जो पर्सन सबसे ज़्यादा हँसता है वो सबसे ज़्यादा अकेला होता है, सबसे ज़्यादा दर्द में होता है। ये सुनकर जान तो एक पल के लिए रुक ही गया था। वो ईवो को देखने लग गया। उसे पहली बार कोई ऐसा पर्सन मिला है जो उसके बिना बोले ही उसके दर्द को समझ सकता है। हाँ, असल में शिन बहुत ज़्यादा ही टैलेंटेड है, और हमारा जान बहुत ज़्यादा बातूनी, जिस वजह से सारे लोग उसे कमज़ोर कहते थे। सारे लोग सिन से उसका कैंप मतलब कि बराबरी करते थे कि तुम अपने भाई के सामने तो कुछ भी नहीं हो, जिसके कारण वो हमेशा ही अपने आप को बिजी रखता था, अपने आप को हमेशा ही अच्छा, सबसे अच्छा दिखाने का ट्राई करता था। वो सबको बताने का ट्राई करता था कि शिन अलग है, जान अलग है। दोनों के फेस सिमिलर होने का ये मतलब नहीं होता कि दोनों का नेचर भी सेम हो। लोग अलग-अलग होते हैं, उनका स्वभाव अलग-अलग होता है। फेस एक जैसा होने से ये मतलब नहीं होता। बट लोग ये कंपैरिजन करते थे कि तुम दोनों का फेस है तो तुम दोनों का फेस सेम है तो नेचर भी सेम होना चाहिए ना। सीन कितना ज़्यादा अच्छा है, टैलेंटेड है, पढ़ाई में कितना ज़्यादा अच्छा है, वो काम कितना अच्छे से करता है। कम उम्र में ही वो अपने फादर की कंपनी संभाल रहा है, और तुम बस कुछ नहीं। ये बात जान ने बहुत सुना था, जिस वजह से वो अंदर ही अंदर अपने आप से लड़ाई करता था, बट लोगों के सामने वो ये दिखाता नहीं था। बट अंदर ही अंदर उससे इस बात से बहुत ज़्यादा चोट पहुंची थी। इसीलिए तो उसने सबसे हट के अपनी एक कंपनी खोली थी, और उस कंपनी को उसने ग्रो किया था ताकि लोग ये ना कहें कि वो अपने भाई और अपने फादर के पैसों पे पल रहा है। जान ये सब अपने बलबूते पे करना चाहता है ताकि कोई उसके कंपैरिजन उसके भाई से ना करे। सेम होने का मतलब ये नहीं है कि वो दोनों सेम टू सेम हो। हमारे जान को पता है कि वो अपने इमोशन को कैसे कंट्रोल में रखता है, कैसे वो सबसे हंसकर बातें करता है, सिर्फ उसी को पता है। और आज शायद तक ईवो ने उसके दर्द को पहचान लिया।
ये सोचकर उसे बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था। तभी वो नोटिस करता है कि ईवो ठंड की वजह से थोड़ा सा शिवर कर रहा है। हाँ, बाहर बारिश रुक सी गई है, बट हवा अभी भी चल रहा है, जिसके कारण ठंडी हवा ईवो को लग रही है। ईवो को ऐसे शिवरते हुए देखकर जान कहता है, तुम्हें ठंड लग रही है, चलो अंदर। ये सुनकर ईवो भी अपना सर नोट करता है और फिर वो अंदर आ जाते हैं। अब ऐसे ही एक सप्ताह बीत चुका था। ईवो और ग्रैंडमा को इस घर में आए हुए सभी लोग बहुत ज़्यादा ही अच्छा फील कर रहे थे। यहाँ तक कि शाओ फैमिली ने तो अपना पूरा सामान वोंग फैमिली में शिफ्ट कर लिया था, क्योंकि वो एक साथ ही सब कुछ एंजॉय करना चाहते थे। यहाँ तक कि उनकी अब शादी को सिर्फ 2 से 3 वीक ही बचे हुए थे। सब कुछ तैयारी करना था। अभी सारे ग्रैंड माँ और सारे पेरेंट्स एक साथ हॉल पे बैठे हुए थे। ईवो और बोबो अपने रूम में बैठे हुए थे। वहीं शिन और जान अपने अपने काम पे चले गए थे। तभी ग्रैंड माँ सभी का अटेंशन अपनी तरफ लेते हुए कहती है, मुझे तुम सबसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। ये सुनकर सभी लोग ग्रैंड माँ को देखने लगते हैं। ग्रैंड माँ उन सबको देखते हुए कहती है, अभी बोबो की शादी होने वाली कुछ ही टाइम में। मैंने एक बात डिसाइड किया है। ये सुनकर सभी लोग ग्रैंडमा की तरफ देखते हैं। ग्रैंडमा शाय करते हुए कहती है, मैं चाहती हूँ कि बोबो के साथ साथ हम ईवो की भी शादी करवा दें। ये सुनकर सब शॉक हो गए थे। सभी लोग कहते हैं, माँ, बट ऐसा कैसे? ईवो कुछ ही टाइम पहले यहाँ आया है, उसे कुछ टाइम चाहिए होगा। सडनली शादी कैसे और किससे? सबसे बड़ी बात यही है, किससे? ये सुनकर मिसिस वोंग भी कहती है, हाँ हाँ माँ, हमें ईवो को कुछ टाइम देना चाहिए। ये सुनकर ग्रैंडमा कहती है, ईवो के पास टाइम है, बट मेरे पास नहीं। ये सुनकर सभी एल्डर्स एक साथ कहते हैं, माँ। ये सुनकर ग्रैंडमा सैडली हंसती है और कहती है, तुम भूलो मत, डॉक्टर ने हमें पहले ही कह दिया है कि हम कुछ ही टाइम में नहीं रहेंगे। ये सुनकर मिसेस शॉ कहती है, माँ, आप ऐसा क्यों कह रही है? हम आपके लिए कुछ ढूंढेंगे ना, कुछ उपाय ढूंढेंगे। ये सुनकर ग्रैंडमा कहती है, तुम बच्चे हो, तुम समझ नहीं पा रहे हो। डॉक्टर ने तो पहले ही मुझे कह दिया था कि मुझे ये जहर धीरे धीरे करके मारते जा रहा है। मैं इतने साल तक जी पाई, वो भी ईवो और तुम सभी के प्यार के कारण। बट अब बहुत टाइम हो चुका है, एक न एक दिन तो मुझे मरना ही है। ये सुनकर सभी लोग थोड़े से उदास हो गए थे। सभी लोगों के आंखों में आंसू आ गया था। तभी ग्रैंडमा कहती है, बट उससे पहले मैं ईवो की खुशहाल लाइफ देखना चाहती हूँ उसके सोलमेट के साथ। मैंने ईवो की अपनी सेल्फिशनेस के कारण पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी। उसका बचपना बर्बाद कर दिया था। जो 10 साल की उम्र में उस बच्चे को खेलना चाहिए था, कूदना चाहिए था, वो मुझ जैसे सिक पर्सन का देखभाल कर रहा था। बट उसने बिल्कुल भी इसमें कंप्लेन नहीं किया। उसने तो यहाँ तक कह दिया था कि उसे अपने फैथ को एक्सेप्ट कर लिया है। बट मैं नहीं चाहती कि अब मेरे ईवो को कोई भी तकलीफ हो। इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि हम उसकी शादी करवा देंगे एक ऐसे पर्सन के साथ जो उसे खुश रख सके, उसकी सारी ज़रूरतें पूरी कर सके, उसे कभी किसी चीज़ की कमी होने ना दे। ये सुनकर सभी लोग ग्रैंडमा की तरफ देखते हैं। सभी लोग पूछने लग गए कि आप ऐसा चाहती हो क्या ईवो को परेशानी? बट ग्रैंडमा शाय करते हुए कहती है, मैं ईवो को जानती हूँ कि वो मुझे इस बारे में मना नहीं करेगा, और मैंने ये चीज़ इसीलिए सोचा है क्योंकि मैं ईवो की खुशियाँ चाहती हूँ। तुम्हें नहीं पता, जब ईवो ने बोबो की शादी की बात सुनी थी तो वो कितना ज़्यादा खुश हुआ था। मुझे पता है, मुझे पक्का यकीन है कि ईवो की शादी जब होगी तो वो भी खुश रहेगा। मैं चाहती हूँ कि मेरे मरने से पहले मेरे दोनों ग्रैंड चाइल्ड दोनों ही सेटल हो जाएं अपनी लाइफ में। मैं जानती हूँ कि मैं थोड़ी सी सेल्फिश हो रही हूँ, बट मेरे ये सेल्फिशनेस मेरे ईवो के लिए खुशियाँ लेके आए, तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। और मुझे पक्का यकीन है कि ईवो की लाइफ इससे बेस्ट हो जाएगी। ये सुनकर दोनों फादर्स अपना सर हिलाते हुए कहते हैं, मुझे भी लगता है, हमें भी लगता है कि माँ जो डिसीज़न ले रही है वो अच्छा ही है।
ये सुनकर मिसेस शाह कहती है, बट आपको पता है कि आखिर कौन होगा जो ईवो को खुशियाँ दे पाएगा? आखिर किससे होगी ईवो की शादी? जिसे सुनकर एक पल के लिए ग्रैंड माँ कुछ सोचती है और फिर वो सबको देखते हुए कहती है, मेरे पास एक पर्सन है। ये सुनकर सभी लोग शॉकिंगली ग्रैंड माँ को देखने लग गए। वो क्यूरियस हो गए थे कि आखिर कौन है। तभी ग्रैंड माँ मिसेस शाह को देखते हुए कहती है, शाहजान, जान कैसा है? ये सुनकर सभी लोगों को ऐसे लगा कि उसके ऊपर बॉम्ब फूट गया। उनको 40 वोल्ट का झटका लग गया है। सभी लोग ग्रैंडमा को देख रहे थे। ग्रैंडमा को ऐसा लगा कि शायद तक उन्होंने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया। वो उन लोगों को देखते जा रही थी। तभी अचानक ही हमारी मिसेस शाह चीखते हुए अपनी जगह पे उछल ही गई थी। वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी क्योंकि उन्हें अब दो दो सन इन लॉ जो मिलने वाले थे। वही मिसिस वोंग तो पाउट ही बना लेती है। ये क्या बात हुई? उसको दोनों बच्चे जाने वाले हैं। बट कोई ना, वो जानता है, वो जानती है कि जान ईवो के लिए बेस्ट चॉइस है। ये सोचकर वो मुस्कुराती है। वहीं ग्रैंड माँ रिलीफ की ब्रीथ लेती है। इन्होंने तो उसे डरा ही दिया था। बट एक बात कि ये लोग बड़े हो चुके हैं, बट अभी के अभी भी ये चारों के चारों छोटे बच्चे की तरह है। किंडर गार्डन के बच्चों की तरह उछल कूद कर रहे हैं। ऐसे कौन खुश होता है? यही सोचकर वो भी मुस्कुरा रही थी। बट अब मेन टॉपिक कि आखिर ईबो और जान को कैसे मनाए शादी के लिए। तभी पीछे से आवाज आती है, मेरे पास एक आइडिया है। ये सुनकर सभी लोग शॉक होकर पीछे मुड़ते हैं। वहां पर बोबो खड़ा हुआ था। सभी लोग शॉक थे कि बोबो यहाँ कब आया। वहीं मिसिस वोंग तो पूछ भी लेती है, तुम यहाँ कब आए? तुम तो ईबो के रूम में थे ना? ये सुनकर बोबो बताता है कि हाँ, हम दोनों बात कर रहे थे। उसे सोने का मन किया तो वो सो गया और मैं वहाँ क्या करता, इसलिए मैं नीचे आ गया। मैं तो आप लोगों से बात करने आ रहा था। मुझे कॉफ़ी पीनी थी तो मैं आया। बट आप लोगों की बातें सुनकर मैं रुक गया था। और आप लोगों ने जब ईवो की शादी की बात की तो मुझे ये आइडिया आया। ये सुनकर मिसेस शाह कहती है, कौन सा आइडिया है? ये सुनकर ईवो बोबो इसमक करता है और वो उनके पास आकर बहुत ही खुशी खुशी बैठ जाता है। ग्रैंडमा कहती है, क्या आइडिया है बताओ? ये सुनकर बोबो बताता है, जिसे सुनकर सब शॉक हो गए थे। और साथ ही मिसेस शॉ कहती है, क्या ये प्लान करेगा? ये सुनकर बोबो स्माइल करते हुए कहता है, हाँ, क्यों नहीं करेगा। मुझे पक्का यकीन है ये प्लान पक्का करेगा। क्योंकि जब भी बोबो सॉरी ईबो हमारे पास रहता था तो आप लोगों ने जान को नोटिस नहीं किया? मैं हमेशा उसे नोटिस करता था कि जब जब ईबो हमारे पास रहता था तो जान की नज़र सिर्फ ईबो पे रहती थी और बिल्कुल भी हटती नहीं थी। वो तो कहीं खो ही जाता था। और जिससे मुझे पक्का यकीन है कि वो पक्का ईवो को पसंद करता है। वो इस शादी को बिल्कुल मना नहीं करेगा। बस हमें ये प्लान करना पड़ेगा। हमें ये पक्का करना पड़ेगा। ये बोलकर वो सभी लोगों को देखता है, जिसे सुनकर सभी लोग ये डिसाइड कर लेते हैं कि अब वो इसी प्लान पे काम करेंगे। वहीं मिसेस शाओ सभी लोगों को कहती है, हाँ, मैंने भी नोटिस किया है। मेरा बेटा पहले थोड़ा सा स्माइल के पीछे अपना सैडनेस को छुपाता था। मुझे ये फील होता था। बट जब से ईवो आया है तब से वो जेन्युइनली स्माइल कर रहा है। उसके स्माइल के पीछे वो पेन नहीं होता। मुझे नहीं पता कि आखिर उसे कौन सी बात का दुख है। बट जब से ईवो आया है तब से वो और भी ज़्यादा स्माइल कर रहा है। तो मैं तो अब पक्की हूँ कि मुझे हमारी जान के लिए ईवो ही चाहिए। ये बोलकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। तभी हमारा बोबो बहुत ज़्यादा उछलते हुए कहता है, ओके, तो अब मिशन जानी मैरिज एग्जीक्यूट करते हैं। ये सुनकर सभी लोग एक साथ हम इशारा करते हैं और वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। और प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए हमारी शाह फैमिली यानी कि मिसेस शाह और मिस्टर शाह दोनों ही अपने शाह मैंशन चले जाते हैं। क्योंकि वैसे तो उन लोगों ने प्लान किया था कि मैरिज तक वो वॉन्ग मैंशन में ही रहेंगे। बट अब प्लान भी तो एग्जीक्यूट करना है तो उन लोगों ने डिसाइड किया कि वो शॉ मैंशन में ही ये सब करेंगे। अब हमें शॉ मैंशन का सीन दिखाया जाता है। शिन घर वापस आता है और वो
अपने पेरेंट्स को देखते हुए कहता है, व्हाट? ये सुनकर वो दोनों ही एक साथ शिन के पास आते, अपने पपी फेस बनाते हुए कहते हैं, शिन हमें तुम्हारी हेल्प चाहिए। ये सुनकर शिन कहता है, मॉम, डैड, आप प्लीज ये फेस बनाना बंद कीजिए, आप मेरे बोबो के जैसे क्यूट नहीं हो। ये सुनकर वो दोनों ही शिन को घूरते हैं। शिन कहता है, ऑल राइट, मुझे बोबो ने सब कुछ बता दिया है, तो मैं ठीक है, मदद करूंगा। ये सुनकर वो दोनों ही हैप्पी हो गए थे। तभी शिन अपनी टाई को लूज करते हुए सोफे पे बैठते हुए कहता, तो प्लान क्या है? ये सुनकर वो दोनों ही उसके पास बैठ जाते और प्लान को डिस्कस करते हैं। कुछ टाइम के बाद जान भी वहां आता है। वो तो शॉक ही हो गया था उन तीनों को ऐसे बैठे हुए देखकर। और सबसे बड़ा शॉक तब लगता है जब उसकी मदर रो रही थी और उसके भाई जो कभी सैड नहीं होता था, कभी इमोशन शो नहीं करता था, आज वो सैड है। उसके पापा भी सैड है। और सबसे ज़्यादा तो उसे ये देखकर शौक लगा, उसकी मदर रो रही है। उसकी मदर को तो अवार्ड मिलना चाहिए। जान उन लोगों के पास आते हुए कहता है, गाइस क्या हुआ है? आप लोग ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हो? और आप लोग तो वॉन्ग मेंशन में होना चाहिए, यहाँ क्या कर रहे हो? ये सुनकर मिसिस शाओ कहती है, मत पूछो जान, क्या हुआ है? बहुत कुछ हो गया है। ये सुनकर जान थोड़ा सा डरते हुए कहता है, क्या हुआ है? कोई मुझे बताएगा कुछ? ये सुनकर उसकी मदर थोड़ा सा ड्रामा करते हुए कहती है, मत पूछो। ये सुनकर जान कहता है, फॉर गॉड सेक मॉम, बताओगे क्या हुआ है? ये सुनकर उसकी मदर अपने आंसू को हल्का सा वाइप करते हुए कहती है, तुम्हें पता है ग्रैंडमा, आज वो आज वो बेहोश हो गई। ये सुनकर जान थोड़ा सा वरिड हो गया था। वो कहता है, वो अभी कैसी है? ये सुनकर मिसिस शाओ कहती है, वो अभी ठीक है, बट ये बोलकर वो थोड़ा सा और सैड हो जाती है। जिसे सुनकर जान कहता है, प्लीज मॉम बताओ क्या है, सस्पेंस क्रिएट मत करो। ये सुनकर मिसिस शाओ कहती है, बट वो चाहती है कि उनकी तबीयत और भी ज़्यादा बिगड़ने से पहले वो ईवो की शादी देख ले। ये सुनकर जान शॉक हो गया था। उसे ऐसा लगा कि किसी ने उसके सीने पे एक सुई चुभो दी हो। जान हल्का सा अपनी आवाज़ को कंट्रोल करते हुए कहता है, ओह ये तो अच्छी बात है ना। ये बोलकर वो मुस्कुराने की कोशिश करता है, बट वो जानता है कि उसके दिल में कितना ज़्यादा शार्प पेन हो रहा है। जब उसने बोबो को और शिन का रिलेशन के बारे में पता लगाया था, तब उसे इतना सा दर्द नहीं हुआ था जितना उसे आज दर्द हो रहा है। ईबो की शादी के बारे में सुनकर, ईबो की शादी किसी और के साथ, नहीं नहीं, वो सोच भी कैसे सकता है। उसको ऐसा फील हो रहा है जैसे उसकी बॉडी से उसका सोल कोई खींच रहा हो। ईबो की शादी के बारे में सुनकर जान की हालत खराब हो रही थी, बट फिर भी वो उनके सामने मुस्कुराते हुए कहता है, ओह, तो कौन है वो? ये सुनकर मिसेस शाह जान की एक्सप्रेशन को देखती है और फिर कहती है, वैसे तो हमने पहले तुम्हारे बारे में सजेस्ट किया था, बट तुम, ये बोलकर वो जान को देखती है। जान थोड़ा सा, उसकी आंखों में चमक आ गया था, बट जैसे उसने बट सुना ना, तो वो अपनी मदर को क्यूरियस होकर देखने लग गया कि उसकी मदर ने क्या किया है। उसकी मदर कहती है, मुझे पता है कि तुम ईवो के साथ शादी करने के लिए एग्री नहीं होगे, इसीलिए मैंने वो बात डिक्लाइन कर दिया, यानी कि मैंने उसे मना कर दिया। और हमने डिसाइड किया कि कोई लड़का देखकर हम ईवो की शादी करवा देंगे। ये सुनकर जान को शौक लगा, उसकी मुट्ठी कस गई थी। उसे लगा कि नहीं, ईवो की शादी किसी और के साथ कैसे हो सकती है। उसे तो पहली बार ऐसा एहसास हुआ था कि उसकी लाइफ में फिर से कोई आ गया है, बट अब क्या, ईवो की शादी होने वाली है, इस बारे में सोच कर भी ना जान की तो हालत ही खराब हो रही थी। तभी मिसेस शाओ जान को देखते हुए कहती है, बट हमें डर भी है कि अगर ईवो की शादी हम ऐसे कैसे किसी भी इंसान के साथ करवा देंगे, तो कोई ऐसी अनहोनी ना हो जाए। तुम्हें तो पता ही है ना आजकल क्या हो रहा है, कुछ भी हो रहा है। लड़का अगर किसी, मतलब जिससे शादी करे उसे पसंद नहीं करता, तो वो कितना बुरा हालत कर देता है उसका। वो उसे कितना टॉर्चर करता है, कितना परेशान करता है, कितना बैडली ट्रीट करता है।
कहीं ईबो के साथ भी ऐसा? बट अचानक ही जान चीख पड़ा, जिसे सुनकर सभी लोगों ने अपने दिल पे हाथ ही रख लिया था, क्योंकि जान ने बहुत जोर से चीखा था कि नहीं। ये सुनकर मिसेस शाओ यानी कि मिस्टर शाओ जान को चिल्लाते हुए कहते हैं, जान पागल हो गए हो, हमें बहरा करोगे, ये हार्ट अटैक से मारोगे। ये सुनकर जान कहते हैं, आई एम सॉरी, बट मॉम, आप लोगों ने क्यों क्यों दूसरे के बारे में सोचा? ठीक है ना, आप लोगों ने जो पहले सोचा था वो ठीक है। ये सुनकर मिसेस शाह कहती है, क्या, कौन सी बारे में? ये सुनकर जान कहता है, "अम, ठीक है, मैं ईवो से शादी कर लूँगा।" ये सुनकर मिसेस शाह जान को देखती है, वो कहती है, नहीं जान, हम तो फोर्स नहीं करना चाहते हैं। ये सुनकर जान कहता है, मैं फोर्स नहीं हो रहा हूँ, और आप लोग कारण मत पूछना, बस शादी के लिए हाँ कह दो। ये बोलकर वो सीधा ही ऊपर की तरफ चला गया था। वहीं जैसे ही जान ऊपर गया, मिसेस शाओ और मिस्टर शाओ बच्चों की तरह हाई फाई करने लग गए थे। वहीं शिन हल्का सा मुस्कुराता है, क्योंकि उसे समझ आ रहा था कि शादी की बात सुनकर जान को कैसा फील हुआ होगा, और अब उसने जैसे शादी के लिए हामी भरी है, वो सुनकर भी उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। वहीं जान, उसे तो एक अलग सा ही अजीब सा फीलिंग हो रहा था। वो जल्दी से जाकर रूम के गेट को बंद कर देता है और सीधा वो वॉशरूम में जाता है। वॉशरूम के सामने वो आईने में अपने आप को देख रहा था। उसके दिल में एक अलग सी चुभन महसूस हो रही थी जब उसने सुना कि ईबो की शादी अगर दूसरे इंसान से होगी तो क्या पता वो इंसान ईबो को बैडली ट्रीट करे। नहीं नहीं, वो कैसे सोच सकता है ये? ईबो सिर्फ उसका है, सिर्फ और सिर्फ उसका। ये बात सोचकर जान अपने ऊपर पानी डालता है और वो सामने देखता है। सामने वो अपने आप को देख रहा था, जो बहुत ज़्यादा ही रेड हो चुका था, यानी कि उसका पूरा फेस रेड हो चुका था। ईवो की शादी उसके साथ। ओह, वो कितना ज़्यादा खुश है। और आज का पार्ट हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। आपको जैसा भी लगा हो प्लीज़ कमेंट में बताना, और नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी अपलोड करूँगी। ओके, तो फिर बाय बाय।